हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवियश। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इंडिया के अंदर कौन कौन से जो है बेस्ट करंट अकाउंट्स है। जी हाँ, तो देखिए अभी ये जो टाइम है, बेसिकली जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी स्टार्ट करने की सोच है, तो करंट अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस के लिए। लेकिन साथ में आपको ये जानना भी जरूरी है कि कौन से ऐसे करंट अकाउंट है जिन पे आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। जी हाँ, तो आज तक आपने सिर्फ ऐसे करंट अकाउंट्स के बारे में सुना होगा जो इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया में ऐसी कौन कौन सी बैंक्स है जो आपको करंट अकाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अभी ये टाइम ऐसा है कि आपको एक एक पैसा जो है अपना बचाना होगा और सेव करना होगा और उसको इन्वेस्ट करना होगा। तो गाइस, आपके बिजनेस में जो भी पैसा पड़ा है उसके ऊपर आप कैसे इंटरेस्ट जो है कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि करंट अकाउंट होता क्या है। तो देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करने के लिए। करंट अकाउंट जो है, जो इससे प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, इन सब का खुलता है। करंट अकाउंट जो है ओपन किया जाता है बैंक के द्वारा किसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे होगा, जैसे कि शॉप एक्ट लाइसेंस हो गया, आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट हो गया, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, पार्टनरशिप फर्म की डीड हो गई। इन सब के बेस के ऊपर जो बैंक्स है वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी बैंक्स है जो बेसिकली करंट अकाउंट प्रोवाइड करती है और अच्छे करंट अकाउंट प्रोवाइड करती है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देती है उसके ऊपर। तो सबसे पहली जो बैंक का नाम है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका अकाउंट जो मैं पर्सनली जो है यूज़ करता हूँ अपने बिजनेस पर्पस के लिए। तो देखिए, सबसे इसकी अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप सिंगल है, मतलब रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग दोनों की सिर्फ एक ही ऐप है। उस पर आप यूपीआई ट्रांसफर हो गया, विदाउट बेनिफिशियरी को ऐड किया आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप कर ही कर सकते हैं। अब बात करता हूँ इंटरेस्ट की। तो इसके अंदर एक छोटा सा फीचर है जिसका नाम है ऑटो स्वीप फीचर। जी हाँ, तो इसको आप जैसे अनेबल करते हैं अपने करंट अकाउंट के अंदर, तो क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल आपके करंट अकाउंट में मान लीजिए 50,000 का बैलेंस है, लेकिन आपका कभी भी जो है इतना यूज़ नहीं आता। मान लीजिए आपको नेक्स्ट महीने कोई पेमेंट करनी है, तो क्या होता है, 50,000 रुपये आपका ब्लॉक हो गया अकाउंट के अंदर। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में ऑटो स्वीप ऑन करते ही क्या होगा, उस 50,000 का ऑटोमेटिकली एक एफडी बन जाएगी, ऑटो क्रिएट एफडी बन जाएगी, जिसपे आपको मिनिमम 5% इंटरेस्ट मिलता है 180 दिन के लिए। जी हाँ, फिर क्या होगा, मान लीजिए 5 या 10 दिन बाद में पैसों की जरूरत पड़ गई, आपको ट्रांसफर करना है। तो जैसे ही गाइस आप ट्रांसफर करते हैं अपने फंड्स को, तो कोटक की जो एफडी है ऑटोमेटिकली जितने भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो रिलीज कर देगी। और यहाँ पे आपका कोई भी जो है चार्ज नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। और जितना पैसा रिलीज होगा उतने दिन का जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया वो भी आपके बैंक के अंदर जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी सर्विस है। सेकंड बैंक है वो है आईसीआईसी बैंक। तो गाइस, इसकी सर्विस तो बिल्कुल लाजवाब है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो उसकी जो नेट बैंकिंग है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं इसकी मोबाइल ऐप की बात करूँ तो मैं 5 में से इसको 4 स्टार देना चाहूँगा। तो देखिए, इसमें ना ऑटो स्वीप की तो फैसिलिटी ली है, लेकिन यहाँ पे आप ना मैनुअल स्वीप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 50,000 का बैलेंस है आपका और अभी यूज़ में नहीं आ रहा, तो आप मैनुअली बैंक के अंदर जाइए, बैंक मैनेजर को बोलिए मुझे एक एफडी क्रिएट करनी है, लेकिन ट्रेडिशनल एफडी क्रिएट नहीं करनी, मुझे स्वीप इन वाली एफडी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, आपने बोला जैसे 50,000 की एक एफडी बना दीजिए, तो मान लीजिए उन्होंने 50,000 की 1 साल की एफडी बना दी, राइट। मान लीजिए 6% इंटरेस्ट रेट पे बना दी। तो गाइस क्या होगा, 1 महीने बाद में मान लीजिए आपको पेमेंट की रिक्वायरमेंट है या आपने किसी को चेक दे रखा है या एनईएफटी करनी है, तो मान लीजिए जो भी अमाउंट आपका जो शॉर्टेज पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो एफडी क्या करेगी, उतना अमाउंट जो है रिलीज कर देगी, राइट। और उसके ऊपर आपको कोई भी पेनल्टी या इंटरेस्ट वगैरह, मतलब जो पेनल्टी है वो कुछ भी नहीं लगेगी। और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपने जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 50,000 की आपने एफडी बनाई थी, आपको मान लीजिए 30,000 का पेमेंट करना है, और मान लीजिए 10,000 रुपये जो है एक तरह से शॉर्ट फॉल कर रहा है, राइट, आपके अकाउंट के अंदर। तो 10,000 रुपये उस एफडी के अंदर से निकल जाएंगे, मतलब 50,000 की एफडी जो है 40,000 की बन जाएंगी, और उस 10,000 के ऊपर आपने जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है वो आपके बैंक के अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तीसरे बैंक की बात करूंगा, आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक के अंदर ऑटो स्वीप की फैसिलिटी है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की है वैसे ही फैसिलिटी है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कोटक महिंद्रा बैंक से ज़्यादा है। इसके अगर मैं ये भी मैंने पर्सनली यूज़ किया है। अगर मैं नेट बैंकिंग की बात करूँ तो इतनी अच्छी खास नेट बैंकिंग वगैरह भी नहीं है और सर्विस भी थोड़ी सी डिले है। पर बेसिकली अगर आपको इंटरेस्ट अर्न करना है तो आप अपना सिर्फ एक अकाउंट खुलवा लीजिए, और आपके पास में जो भी एक्सेस पैसा पड़ा रहता है अपने बिजनेस के अंदर, उसमें इस अकाउंट के अंदर डाल लीजिए। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये 60 दिन की 80 दिन की ऑटोमेटिकली एक एफडी क्रिएट करता रहेगा, और आपको जब भी पैसे की जरूरत हो आप अपने उस बैंक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कोई एफडी टूटने पे कोई भी चार्ज भी लगेगा और आपका पैसा भी ग्रो करता रहेगा। चौथे बैंक की बात करो तो वो है एयू बैंक। एयू बैंक में भी क्या है, बेसिकली ऑटो स्वीप की फैसिलिटी है, लेकिन वहाँ पे आपको मिनिमम 2 लाख का बैलेंस रखना पड़ता है। तो ये भी मैंने यूज़ में लिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, ऑटो स्वीप की जगह आप मैनुअल स्वीप पे जा सकते हैं। तो जैसे इनका 10,000 का बेसिक अकाउंट होता है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, एक अमाउंट डिपॉजिट करिए और बैंक मैनेजर को बोलिए कि एक इसकी स्वीप इन वाली जो है एक तरह से एफडी क्रिएट करे। तो उससे होगा क्या कि सेम यही चीज़ होगी, कहीं भी आपका अमाउंट जो है शॉर्टफॉल पड़ता है या आपको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इजीली अपनी एयू बैंक से जो है अपना पैसा निकाल सकते हैं। वहाँ पे भी आपका कोई
पेनल्टी वगैरह एफडी टूटने वगैरह पे कुछ भी नहीं लगती। तो गाइस ये चारों के चार अकाउंट है जो मैंने डिस्कस किए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।